सत श्री अकाल जी, थोड़ा सारे का स्वागत है साडे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ते अज दे सैशन च असी डिस्कस करन वाले आ शेड्यूल्स ऑफ रीइनफोर्समेंट। शेड्यूल्स ऑफ रीइनफोर्समेंट जिहड़ा असी रीइनफोर्समेंट ते पनिशमेंट दी थ्योरी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उन्होंने ही अगे चलदे आ साडे उहदे ही नैक्सट जिहड़ा पार्ट रहेगा दैट इज शेड्यूल्स ऑफ रीइनफोर्समेंट। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस तो कई बार क्वेश्चन देखे जाते हैं तो मैं कह सकदा कि जे इस थ्योरी तो मैक्सीमम क्वेश्चन बनता है तो उस शेड्यूल्स ऑफ रीइनफोर्समेंट तो ही चक्के जाते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल्स ऑफ रीइनफोर्समेंट जिहड़ा साडा सैक्शन है, एक इंपॉर्टेंट सैक्शन है, तो इनू डिस्कस करते हैं। सब तो पहला असीं डिस्कस करांगे कि वट डज शेड्यूल मीन, कि शेड्यूल का मतलब क्या। असीं शेड्यूल रीइनफोर्समेंट का रीइनफोर्समेंट असीं समझ गए सीगे कि इनू असीं रीइनफोर्समेंट आखदे हां कि कोई भी ऐदा दा काम, ठीक है, जो किसी बिहेवियर नूं वधाउण लई कीता जाए, है ना। कोई भी ऐदा दा काम या कोई भी ऐदा दा रिस्पॉन्स या एक्टिविटी या एक्शन जो किसी बिहेवियर नूं बूस्ट करन लई, है ना, वधाउण लई, रिपीट कराउण लई कीता जाए, दैट इज रीइनफोर्समेंट। हुण शेड्यूल्ड जिहड़े शेड्यूल ने रीइनफोर्समेंट दे वो की आखदे ने, जिहड़े शेड्यूल है उहदा मतलब पहला असीं समझांगे। उहदा मतलब की है? ਉਹਦਾ मतलब है कि डिफरेंट वेज ऑफ प्रोवाइडिंग रीइनफोर्समेंट, मतलब रीइनफोर्समेंट प्रोवाइड करन दे वख-वख तरीके, है ना, कि किस तरीके नाल असीं क्या करांगे, रीइनफोर्समेंट प्रोवाइड करांगे। ठीक है, इहनूं कहंदे असीं कि शेड्यूल। मतलब इहनूं जे मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज ही समझाना चाहूँ तो मैं कहना भी जिद्दां मान लो कोई भी एक कबड्डी का मैच हो रहा है ना। कबड्डी का मैच जिहड़ा है वो कोई एक एक्टिविटी है। ठीक है, तो मान लो 11,000 रुपये मैं उन्होंने क्या करता, इनाम देता। ठीक है, या फिर कोई भी एक अखाड़ा लग्या है, उत्थे भी मैं 11,000 रुपये इनाम देता, है ना। हुण ये जिहड़ा इनाम दिता जा रहा है, जिद्दां 11,000 रुपये, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, कुछ भी हैगा, है ना, ये सारे क्या ने, साडे रीइनफोर्समेंट देण दे तरीके ने। मतलब रीइनफोर्समेंट है, रीइनफोर्समेंट मतलब क्या है कि एक किसी भी रिस्पॉन्स, किसी भी करैक्ट बिहेवियर तो बाद दिते गए रीइनफोर्समेंट ने, दिते गए इनाम ने। क्यों? ताकि वो बिहेवियर साडा इनक्रीज हो सके। ठीक है, कोई एक छोटा बच्चा है, ठीक है, वो क्या करता है, वो अपने किसी काम नूं पेंडिंग रखता है, तो मैं चाहना कि यार वो काम कदे भी पेंडिंग ना रहे, वो अपना काम हमेशा ही करता रहे। तो मैं क्या कहना कि बच्चे जे तू अपना काम टाइम सिर मुकाया करेगा रोज़, तो तेनू क्या होएगा, रोज़ एक चॉकलेट मिला करेगी। तो बच्चा कहता जी ठीक है। हुण बच्चा क्या कर रहा है, उस चॉकलेट के लालच से क्या कर रहा है, वो रोज़ पढ़ाई कर रहा है ना। या फिर दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि मैं कहा कि जे तू रोज़ अपना काम टाइम पे फिनिश करेगा तो रोज़ तेनू 1 घंटा मोबाइल दिता जाएगा। तो ये भी क्या है, रीइनफोर्समेंट है, मोबाइल देना। ठीक है, जे मैं कहा कि नहीं तेनू 1 घंटा दोस्तों नाल खेलण नहीं मैं बाहर भेज दिया करांगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, रीइनफोर्समेंट है। ठीक है, तो यही वो असी यही शेड्यूल भी यही दसदे ने कि डिफरेंट वेज ऑफ प्रोवाइडिंग रीइनफोर्समेंट। मतलब कोई भी रीइनफोर्समेंट देण दे वख-वख तरीके, है ना, किस किस तरीके नाल रीइनफोर्समेंट नूं दिता जा सकता है। वो क्या हुंदे ने, शेड्यूल्स ऑफ रीइनफोर्समेंट। इन्नी गल क्लीयर है जी सारिਆਂ ਨੂੰ? बहुत वधिया। तो शेड्यूल्स ऑफ रीइनफोर्समेंट का जिहड़ा इंपैक्ट है वो 2 चीज़ों पर पैंदा है। ठीक है, किहड़ी-किहड़ी? एक है रिस्पॉन्स रेट, तो दूसरा क्या है, एक्सटिंक्शन रेट। ठीक है, रिस्पॉन्स रेट का मतलब क्या होया कि जिद्दां मैं जे आखा कि कोई भी रिस्पॉन्स है वो कितनी बार हो रहा है ना। जिद्दां मैं कोई काम किया, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स मैनू कितनी बार दिता जा रहा है, तो किद्दां दा दिता जा रहा है, दैट इज रिस्पॉन्स रेट। रेट तो तुसीं समझ लो कि नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार हो रहा है, ठीक है, या कितनी तेजी नाल हो रहा है। तो दूसरा क्या है, एक्सटिंक्शन रेट। एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होएगा कि किसी चीज़ का विलुप्त हो जाना, है ना, जिन्हों असी विलोपन भी आखते हैं, है ना, कि किसी चीज़ का खत्म हो जाना या दूर हो जाना, खत्म हो जाना, घट हो जाना, वीक हो जाना, दैट इज एक्सटिंक्शन रेट। ठीक है, किसी चीज़ का क्या रिस्पॉन्स आना, दैट इज रिस्पॉन्स रेट। मतलब बार बार किन्नी दर नाल उहदा रिस्पॉन्स सानू दिखाई दे रहा है, तो किन्नी दर नाल वो एक्सटिंक्ट हो रहा है, ठीक है, विलुप्त हो रहा है। इन्नी गल समझ आ गई। ठीक है, तो 2 चीज़ों ते इंपैक्ट पैंदा शेड्यूल्स का, कादे कादे ते? फर्स्ट इज रिस्पॉन्स रेट एंड द सैकेंड वन इज एक्सटिंक्शन रेट।
क्लियर है जी इन्नी गल। नैक्सट इज वेरीएशन। वेरीएशन की ने, वेरीएशन दो तरह की सानू देखने को मिलदियां ने, एक है अमाउंट ते दूजा क्या है टाइम। ठीक है, अमाउंट का मतलब क्या है, अमाउंट का मतलब है हाउ मैनी रिस्पॉन्सेज आर गिवन आफ्टर करैक्ट बिहेवियर, मतलब किन्ने रिस्पॉन्सेज दिते जाते हैं। ठीक है, मतलब किन्ने जिन्हों असी कह सकते हैं कि रेशियो शेड्यूल क्या है, रेशियो शेड्यूल क्या है। मान लो कि मैं जे कोई भी एक करैक्ट बिहेवियर किया, ठीक है, उस करैक्ट बिहेवियर से मैनू जे दो रिस्पॉन्स मिलते हैं तो वो रेशियो है ना, साडा बिहेवियर ते उहदे नाल रिस्पॉन्स जिहड़ा सानू मिल रहा है। ठीक है, वो क्या है, साडे रेशियो है, मतलब अमाउंट है। उस तो बाद टाइम का मतलब क्या है कि इंटरवल, कि किन्ने समय दे अंतराल नाल, ठीक है, किन्ना समा जिहड़ा है उहदे गैप नाल असी रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आफ्टर हाउ मच लैप्स ऑफ टाइम फॉर करैक्ट बिहेवियर रिस्पॉन्स इज गिवन। ठीक है, मतलब दोनों एक एग्जाम्पल नाल समझते हैं। जिद्दां मान लो कि मैं जिन्नी बार भी बच्चा करैक्ट बिहेवियर करता है, जिन्नी बार भी जिहड़ा कोई एनीमल है या ह्यूमन बीइंग है वो डिजायर्ड बिहेवियर करता है जिद्दां दा उहदे तो बिहेवियर एक्सपैक्टेड है। जे वो उही बिहेवियर करता है जिहड़ा डिजायर्ड या करैक्ट बिहेवियर भी उन्होंने आख्या जाता है, जे वो करता है, ठीक है, तो मैं उन्होंने किन्ने मतलब रीइनफोर्समेंट दे रहा। ठीक है, मतलब किन्ने अमाउंट दे रहा, किन्ने करैक्ट बिहेवियर तो बाद दे रहा, किन्ना क्या उन्होंने रिस्पॉन्स दे रहा। ठीक है, क्वांटिटी किन्नी है, अमाउंट किन्ना है, ठीक है, क्या उन्होंने दिता जा रहा है एज अ रीइनफोर्समेंट। ठीक है, तो उस तो बाद दूसरा गल क्या है, दूसरी गल है टाइम की, कि मैं किन्ने करैक्ट बिहेवियर तो बाद, हो सकता मैं हर बार दे रहा उन्होंने, ठीक है, हो सकता है हर बार नहीं दे रहा, मैं 2 का गैप पा के फिर देना, ठीक है, या फिर मैं 3 का गैप पा के फिर उन्होंने रीइनफोर्समेंट देना। ठीक है, मतलब क्या है कि अमाउंट, कि किन्ने उन्होंने अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा तो किन्ने टाइम तो बाद अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, मतलब इंटरवल शेड्यूल ते रेशियो शेड्यूल, ये दोनों चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ने क्या ने ये वेरीएशनस ने, इन्हों अगे चल के समझांगे, होर वधिया तरीके नाल तुहानूं समझ आ जाणगीਆਂ। तो नैक्सट असीं चैक करते हैं क्या कि सब तो पहला असीं गल करते हैं सिंपल शेड्यूल्स की। सिंपल शेड्यूल्स किनूं आख्या जाता है? सिंपल शेड्यूल का मतलब है जर्नल रीइनफोर्समेंट। ठीक है, सिंपल शेड्यूल का मतलब क्या हो जाएगा, जर्नल रीइनफोर्समेंट, जिन्हों असीं कॉन्टीन्यूस रीइनफोर्समेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, कॉन्टीन्यूस रीइनफोर्समेंट का मतलब क्या होया कि जिन्नी बार भी कोई एनीमल या ह्यूमन बीइंग करैक्ट बिहेवियर करेगा, है ना, उन्नी बार ही उन्होंने क्या होएगा, रीइनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाएगी। मतलब क्या होया, बच्चा जिन्नी बार भी अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा है या दिता हुआ गिवन टास्क जिहड़ा है उन्होंने विद इन स्टिपुलेटेड टाइम वो कंप्लीट कर रहा है, तो उन्होंने हर बार ही क्या होएगा, रीइनफोर्समेंट रिवॉर्ड दिता जाएगा। क्लियर है? तो इदा का जिहड़ा साडा पैटर्न है, ठीक है, उन्होंने असीं क्या बोल सकते हैं, उन्होंने बोलते हैं असीं क्या, कॉन्टीन्यूस रीइनफोर्समेंट। की आखदे असीं उन्होंने कॉन्टीन्यूस रीइनफोर्समेंट। तो कॉन्टीन्यूस रीइनफोर्समेंट नूं ही असीं क्या आख सकते हैं, जर्नल रीइनफोर्समेंट। ठीक है, कॉन्टीन्यूस रीइनफोर्समेंट नूं ही जर्नल रीइनफोर्समेंट भी कहा जाता है। हुण इहदे च तुसीं देखदे हो, एन एनीमल और ह्यूमन इज पॉजिटिवली रीइनफोर्स एवरी टाइम अ करैक्ट बिहेवियर इज प्रोड्यूस, जिहड़ा कि मैं ऑलरेडी तुहानूं समझा चुके हैं कि जदों भी बच्चा करैक्ट बिहेवियर करेगा उदों ही उन्होंने क्या दिता जाएगा, रिवॉर्ड दिता जाएगा, रीइनफोर्समेंट दी जाएगी, है ना। जिन्नी बार भी बच्चा अपना काम टाइम ते कंप्लीट कर रहा है उन्होंने कोई ना कोई रीइनफोर्समेंट दी जा रही है ना। हो सकता है उन्होंने हर बार खेलने का समा दिता जा रहा है, हर बार उन्होंने कोई आइसक्रीम दी जा रही है, ठीक है, या किसी भी तरह का रिवॉर्ड उन्होंने दिता जा रहा है जिन्नी बार भी करैक्ट बिहेवियर करेगा। क्लियर? उस तो अगे आती है डिसकॉन्टीन्यूस रीइनफोर्समेंट और शेड्यूल्ड रीइनफोर्समेंट। शेड्यूल्ड का मतलब क्या है, जिन्हों असी क्या कहते हैं पैटर्न च ही लेके आए हैं कि हर बार नहीं देवांगे, हर बार नहीं देवांगे। असी क्या कर रहे हैं, जिद्दां मान लो मैं तुहानूं एग्जाम्पल दिता सीगा भी मैं कोई टेस्ट ले रहा, ठीक है, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5, ये 5 टेस्ट है। ठीक है, जे मैं हर एक टेस्ट च जे बच्चा आउट ऑफ 20 15 मार्क्स स्कोर कर रहा, मैं ये क्या करता, फिक्स करता भी जिस बच्चे दे भी 15 मार्क्स आउणगे उस बच्चे नूं क्या दिते जाएंगे, रीइनफोर्समेंट, मतलब कोई रिवॉर्ड दिता जाएगा। क्लियर? तो जदों टेस्ट 1 होया, एक बच्चे ने
अच्छा बिहेव किया, चलो अच्छी गल है जी, तो उन्हें असं क्या करता, बिहेव इन द सेंस कि उन्हें 15 तो ज़्यादा नंबर ले, तो असी उन्होंने रिवॉर्ड देता। सैकेंड टेस्ट च भी देता, थर्ड च भी देता, फोर्थ च भी एंड फिफ्थ च भी। जदों भी कोई भी स्टूडेंट या जदों भी वो स्टूडेंट क्या करेगा, जदों भी वो साडा करैक्ट बिहेवियर करेगा जिन्नी बार भी, है ना, मान लो हर बार ही वो 15 तो ज़्यादा नंबर लैके आया, तो उन्होंने हर बार ही रीइनफोर्समेंट मिलेगी। जे उन्हें अज 15 नंबर तो ज़्यादा उन्हें ले ले, अगली बार 15 तो घट है, तो जो 15 तो घट है वो करैक्ट बिहेवियर नहीं है, फिर उन्होंने रीइनफोर्समेंट नहीं मिलेगी। बट जदों भी वो करैक्ट बिहेवियर जोड़ा वो शो करता है, तो उन्होंने रीइनफोर्समेंट मिलेगी विदाउट एनी डिसकॉन्टीन्यूटी। क्लियर। बट जे मैं डिसकॉन्टीन्यूस रीइनफोर्समेंट की गल करता, डिसकॉन्टीन्यूस रीइनफोर्समेंट या शेड्यूल्ड रीइनफोर्समेंट से क्या होएगा कि जिद्दां मान लो बच्चे ने पहली बारी 15 नंबर तो ज़्यादा स्कोर करता, उन्होंने रीइनफोर्समेंट मिल गई, उन्हें फिर दूसरे टेस्ट से फिर इदा किया कि उन्हें 15 तो ज़्यादा स्कोर किया, नहीं दी उन्होंने रीइनफोर्समेंट। तीसरे च भी उन्हें 15 तो ज़्यादा स्कोर किया, नहीं दी रीइनफोर्समेंट। ठीक है। चौथे च उन्हें किया, फिर उन्होंने रीइनफोर्समेंट मिलती है। पंजवें लई, पंजवें च उन्हें स्कोर वधिया किया, उन्होंने फिर रीइनफोर्समेंट देती। मतलब क्या है कि वेरीएशन है। ठीक है, फिक्सड नहीं है कोई चीज़, बट जी कॉन्टीन्यूस होएगी वो हर एक करैक्ट बिहेवियर तो बाद दिता जाएगा। डिसकॉन्टीन्यूस जरूरी नहीं है कि हर एक करैक्ट बिहेवियर तो बाद दिता जाए। हो सकता है मैं कुछ फिक्स कर ला कि नहीं यार 2 तो बाद ही देवांगा या 3 तो बाद ही देवांगा, या इदा हो सकता है भी मैं रैंडमली कदे भी देता, जो मेरा मन किया उदों मैं रीइनफोर्समेंट देता। दैट इज कॉल्ड डिसकॉन्टीन्यूस रीइनफोर्समेंट। कॉन्टीन्यूस लगातार मिलती रहेगी, जो भी करैक्ट बिहेवियर देखने को मिलेगा। डिसकॉन्टीन्यूस क्या होएगा, एम्बिग्यूटी बनी रहेगी कि मिलेगा नहीं मिलेगा। कई बार फिक्स किया जाएगा कि भी 2 तो बाद ही मिलेगा, कई बार रैंडमली दिता जाएगा कि जो मन किया उदों उन्होंने रीइनफोर्समेंट देती। ठीक है, तो ये ने साडे क्या दो तरह के, एक कॉन्टीन्यूस ते एक डिसकॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस नूं असीं जर्नल रीइनफोर्समेंट भी आख सकते हैं, तो डिसकॉन्टीन्यूस नूं शेड्यूल्ड रीइनफोर्समेंट भी आखते हैं असीं। क्लीयर है जिन्नी गल। उस तो अगे वधदे होए असीं देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टीन्यूस रीइनफोर्समेंट। डिसकॉन्टीन्यूस रीइनफोर्समेंट के किहड़े-किहड़े टाइप ने। ठीक है, क्वेश्चन भी तुहानूं इत्थों ही बनेगा। ये 4 तरह के साडे डिफरेंट टाइप सानूं देखण नूं मिलदे ने। दैट इज फर्स्ट वन इज फिक्स्ड रेशियो रीइनफोर्समेंट, सेकंड इज फिक्स्ड इंटरवल रीइनफोर्समेंट, थर्ड इज वेरिएबल रेशियो रीइनफोर्समेंट ते वेरिएबल इंटरवल रीइनफोर्समेंट। ठीक है, इस तो भी कई बार क्वेश्चन सानूं देखण नूं मिलदा है कि ये 4 रीइनफोर्समेंट ने फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल रेशियो एंड वेरिएबल इंटरवल। मैं ये अगे चल के समझावांगा जरूर, बट इस तो पहला मैं तुहानूं एक चीज़ जिहड़ी है वो दसना जरूर चाहूँगा कि जे तुहानूं कदे भी इदां दा क्वेश्चन बनता है कि इन्हां 4 चों किहड़ी रीइनफोर्समेंट जिहड़ी है वो सब तो वधिया है, ठीक है, या फिर किहड़ी इदां दी रीइनफोर्समेंट है जिहड़ी सब तो ज़्यादा पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसिस या रिजल्ट सानू प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो तुसीं ये याद रखोगे कि वो वेरीएबल रेशो रीइनफोर्समेंट होती है। वेरीएबल रेशो रीइनफोर्समेंट होती है। हुण इदां क्यों मैं बोल रहा, क्यों वेरीएबल रेशो रीइनफोर्समेंट ही सब तो वधिया रीइनफोर्समेंट बनी जाती है, उन्होंने असीं अगे चल के डिस्कस करते हैं। क्लीयर है जी गल। तो सब तो पहले असीं गल करते हैं फिक्स्ड रेशो रीइनफोर्समेंट दी। फिक्स्ड रेशो रीइनफोर्समेंट दी। फिक्स्ड रेशो रीइनफोर्समेंट का मतलब क्या होया कि रीइनफोर्समेंट इज गिवन आफ्टर बिहेवियर हैड अकर्ड फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, फिक्स्ड रेशो रीइनफोर्समेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि जेड़ा रीइनफोर्समेंट है वो कदों दिता जाएगा, इज गिवन आफ्टर बिहेवियर हैड अकर्ड फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। मतलब असी फिक्स करता, ठीक है, असी फिक्स करता कि इन्नी रेशो तो बाद उन्होंने क्या मिलेगा, उन्होंने कोई भी रीइनफोर्समेंट दिता जाएगा, है ना। ये क्या होएगा, रिस्पॉन्स रेट जो होएगा फास्ट होएगा, ठीक है, तो एक्सटिंक्शन रेट जो होएगा मीडियम होएगा। रिस्पॉन्स रेट का मतलब क्या है कि रिस्पॉन्स बढ़ेगा, है ना, रिस्पॉन्स बड़ी छेती बढ़ेगा, बट क्या होएगा जी एक्सटिंक्शन रेट है वो मीडियम रहेगा। ਇਹਦਾ क्या मतलब होता है ना कि एक्सटिंक्शन रेट मीडियम रहेगा, रिस्पॉन्स रेट बढ़ेगा, ਇਹਦਾ मतलब क्या है। तो इनू असी इस तरह फिक्स कर सकते हैं। देखो फिक्स्ड इंटरवल ते फिक्स शेड्यूल ਜਿਹੜੇ है, देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दो तरीके नाल समझा देना। जिद्दां तुसीं पिछे देखिया सीगा कि ਜਿਹੜੇ कोई भी थोड़ा शेड्यूल है रीइनफोर्समेंट का, उन्होंने मैं इदा समझा देना, है ना।
कोई भी शेड्यूल है रीइनफोर्समेंट का, शेड्यूल है रीइनफोर्समेंट का, ठीक है, वो दो तरीके नाल उहदी वंड की गई है। किद्दां किद्दां वंड की गई उहदी कि एक मैं रेशो च इहनूं वंड डिवाइड करदा ते एक मैं उहनूं इंटरवल च डिवाइड करदा, ठीक है। हुण जिहड़ी रेशो है वो भी अगे दो तरीके नाल डिवाइडेड है, ठीक है। एक है फिक्सड ते एक क्या है, एक है अपने वेरीएबल। वेरीएबल का मतलब नहीं पता, डिफरेंट है, ठीक है। तो इंटरवल भी एक फिक्सड होंदी है, ठीक है, तो एक क्या होंदी है, वेरीएबल होंदी है। ये चीज़ तुसीं याद रखोगे, ठीक है। मतलब शेड्यूल ऑफ रीइनफोर्समेंट जिहड़ा है उहनूं असीं इस तरीके नाल क्या किया होया, डिवाइड किया होया, ठीक है, कि रेशो ते इंटरवल दो डिफरेंट ये क्या है, जिद्दां आपां लास्ट इत्थे भी डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, कि शेड्यूल रेशो शेड्यूल एंड इंटरवल शेड्यूल, ये दो चीज़ां ते क्या है अपना शेड्यूल ऑफ रीइनफोर्समेंट डिपेंडेंट है। क्लियर। हुण रेशो भी दो तरह की है, एक फिक्सड है तो एक वेरीएबल है। इदा ही इंटरवल भी दो तरह की है, फिक्सड है, वेरीएबल है। क्लीयर है जी गल। तो यही सानू इत्थे देखने को मिलता है कि फिक्सड रेशो रीइनफोर्समेंट एंड फिक्सड इंटरवल रीइनफोर्समेंट, इन्हां दोनों चीज़ों से सानू डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है कि जे फिक्सड इंटरवल शेड्यूल की मैं गल करता, फर्स्ट वन रीइनफोर्समेंट इज गिवन आफ्टर फिक्सड इंटरवल ऑफ टाइम प्रोवाइडिंग एट लीस्ट वन करैक्ट बिहेवियर मस्ट बी प्रोड्यूस्ड। तो फिक्सड रेशो रीइनफोर्समेंट से की देखते हैं असीं कि रीइनफोर्समेंट इज गिवन आफ्टर बिहेवियर हैड अकर्ड फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। मतलब क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब साडी रेशो फिक्स की जाएगी कि कितनी बार, जिद्दां मान लो जे मैं फिक्स करता कि जे कोई भी स्टूडेंट 2 बार क्लास च टेस्ट च टॉप करेगा, 2 बार टॉप करेगा, तो उन्होंने रीइनफोर्समेंट दी जाएगी। तो मैं क्या करता, उहदी रेशो फिक्स करती, ठीक है, उहदी रेशो फिक्स करती कि जदों 2 बार वो क्या करेगा, जदों 2 बार वो क्या करेगा, 2 बार वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो ही उन्होंने मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये मैं 3 बार करता या मैं 1 बार करता, कुछ भी, ठीक है। हुण मान लो कि तुहाडे जिहड़े टेस्ट ने वो किद्दां होए, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5, टेस्ट 6, ठीक है। हुण मैं इत्थे अलग अलग नाम दे दांगा स्टूडेंट्स नूं, ठीक है। जिहड़ा टेस्ट पहला होया उहदे च ही अमन ने सब तो अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। दूसरे टेस्ट से रमन ने सब तो अच्छा परफॉर्म किया। तीसरा टेस्ट जो आया उदों विनीत ने सब तो अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। उस तो अगला टेस्ट आया, फिर अमन ने सब तो वधिया रिस्पॉन्स किया, परफॉर्म किया, ठीक है। उस तो बाद अगला टेस्ट आया, विकास सब तो अच्छा परफॉर्म कर गया। उस तो अगला टेस्ट जो आया उहदे च फिर विकास ने अच्छा परफॉर्म करता, ठीक है। तो हुण असी फिक्स क्या किया है, असी फिक्स किया है कि जदों भी 2 बार है ना, 2 बार बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा तो उस तो बाद ही उन्होंने क्या होएगा, रीइनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाएगी। असी फिक्स करता, ठीक है। हुण अमन ने फर्स्ट टाइम जदों क्या किया, परफॉर्म अच्छा करेगा अमन, ठीक है, तो उन्होंने रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि असी फिक्स किया है कि 2 बार तो ज़्यादा होने करके फिर ताही असी क्या करांगे, उन्होंने रिवॉर्ड देवांगे। तो दूसरी चीज़ अमन ने क्या करता, रमन ने फिर परफॉर्म वधिया करता, यदा भी फर्स्ट टाइम है, सेकेंड टाइम नहीं है, तो इनू भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। उस तो अगे क्या आता है विनीत का भी फर्स्ट टाइम, इनू भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। उस तो अगले टेस्ट क्या आएगा, अमन। हुण अमन का यह सेकेंड टाइम है, तो असी यही फिक्स किया सीगा कि बच्चा जो दूसरी बार अच्छा परफॉर्म करेगा तो उन्होंने क्या किया जाएगा, तो उन्होंने रीइनफोर्समेंट दी जाएगी, यानी कि हुण अमन नूं रीइनफोर्समेंट दी जाएगी। क्लीयर है। उस तो अगले टेस्ट ही क्या करता है, विकास अच्छा परफॉर्म करता है, बट यदा फर्स्ट टाइम है, असी इत्थे इनू रीइनफोर्समेंट नहीं देवांगे क्योंकि फिक्स है, दूजी वास्ते ही रीइनफोर्समेंट मिली। हुण उस तो अगले टेस्ट ही फिर विकास ने अच्छा परफॉर्म करता था, इत्थे विकास नू रीइनफोर्समेंट दी जाएगी। क्लीयर है जी गल। तो इनू असी क्या कहते हैं, फिक्सड रेशो रीइनफोर्समेंट, फिक्सड रेशो रीइनफोर्समेंट। हुण फिक्सड इंटरवल शेड्यूल, ठीक है, फिक्सड इंटरवल शेड्यूल, ਇਹਦਾ क्या मतलब होया, फिक्सड इंटरवल रीइनफोर्समेंट, फिक्सड इंटरवल शेड्यूल या फिक्सड इंटरवल रीइनफोर्समेंट एक ही गल है, ठीक है। हुण इत्थे तुसीं समझो कि वन रीइनफोर्समेंट इज गिवन आफ्टर फिक्सड इंटरवल ऑफ टाइम प्रोवाइडिंग एट लीस्ट वन करैक्ट बिहेवियर मस्ट बी
प्रोड्यूस्ड। हुण असी क्या करता, असी इदां करता कि इत्थे टाइम फिक्स करता, असी रेशो नहीं फिक्स कर रहे हैं, असी टाइम फिक्स कर रहे हैं। ठीक है कि मान लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हुण असी 6 बच्चे नूं टास्क दिते, असी क्या करते, बच्चे नूं 6 टास्क देते, टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3 टास्क 4 टास्क 5 टास्क 6, ठीक है। हुण असी क्या कर रहे हैं, इत्थे फिक्सड इंटरवल कर रहे हैं, फिक्सड इंटरवल। फिक्सड इंटरवल का मतलब क्या होया कि इहदे च मैं फिक्स कर दांगा भी जदों भी करैक्ट बिहेवियर होएगा, जदों भी करैक्ट बिहेवियर होएगा, हर एक करैक्ट, जिथे इत्थे असीं की कर रहे सीगे, इत्थे असीं इंटरवल नहीं फिक्स कर रहे सीगे, रेशो फिक्स कर रहे सीगे, है ना। इत्थे असीं इंटरवल फिक्स कर दांगे कि बच्चे नूं असीं हमेशा ही 2 तो बाद असीं रीइनफोर्समेंट प्रोवाइड करांगे, जिद्दां इहदे 2 दा गैप दे के, ठीक है, इत्थे 2 दा गैप दे के फिर उन्होंने रीइनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। मतलब इत्थे असीं टाइम नूं बाउंड करता, है ना, असीं कोई प्रोबेबिलिटी या फिर नंबर ऑफ टाइम्स नहीं है, इत्थे टाइम ड्यूरेशन नूं असीं बाउंड कर रहे हैं, ठीक है, कि उन्होंने इन्ने टाइम तो बाद, ठीक है। जिद्दां मान लो कोई बच्चा पढ़न बैठा है ना, कोई बच्चा पढ़न बैठा, मैं उन्होंने कह रहा है यार तू लगातार ना 7 घंटे पढ़ लै, ठीक है, तैनूं हर 2 घंटे बाद क्या दी जाएगी, रीइनफोर्समेंट दी जाएगी। तो पहला असीं जदों उन्होंने स्टार्ट किया, असीं उन्होंने रीइनफोर्समेंट देती, असीं उन्होंने जूस पिलाता, जूस देता। हुण मैं कहा हुण अगले 2 घंटे तो बाद तेनू जूस मिलेगा, ठीक है। तो उस तो अगले 2 घंटे बाद मैं उन्होंने बर्गर देता, जूस देता, कुछ भी देता कि लै, ठीक है। हुण मैं क्या कहा, हुण अगले 2 घंटे तो बाद तेनू क्या मिलेगा, कोई भी बर्गर जूस जो भी उहदी मतलब रीइनफोर्समेंट है, ठीक है। तो असीं इत्थे क्या करता, असीं टाइम इंटरवल फिक्स करती, ठीक है, असीं टाइम इंटरवल फिक्स करती कि ये टाइम जिहड़ा इंटरवल है ये 2 घंटे का है, ठीक है। हुण ये सारा क्या होता है, एक करैक्ट बिहेवियर है, बट इत्थे असीं टाइम इंटरवल फिक्स करती, ठीक है। हुण इन्हां दोनों च फर्क क्या आएगा, इन्हां दोनों च फर्क क्या है कि जदों भी फिक्सड रेशो इनफोर्समेंट हुंदी है, जदों भी फिक्सड रेशो इनफोर्समेंट हुंदी है, तो बच्चे का जिहड़ा रिस्पोंस रेट है वो फास्ट हुंदा है हमेशा, ठीक है। बच्चे का जिहड़ा बिहेवियर है ਉਹਦਾ रिस्पोंस ਜਿਹੜਾ आएगा, करैक्ट रिस्पोंस ਜਿਹੜਾ होएगा वो बड़ी छेती आएगा। छेती क्यों आएगा, क्योंकि बच्चा क्या सोचेगा, बच्चे को पता होएगा कि यार एटलीस्ट मैनू 2 बार अच्छा परफॉर्म करना है ना। तो बच्चे ने टेस्ट 1 च अच्छा परफॉर्म करता, क्योंकि हुण उन्होंने रीइनफोर्समेंट चाहिए है, तो वो रिस्पोंस भी ज़्यादा देगा, वो कोशिश करेगा कि मैं अगली बार ही क्या कर ला, मैं अगली बार ही इसनू अचीव कर ला, अपनी रीइनफोर्समेंट नू जिहड़ा भी स्टिमुलस है ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ, जो भी ਉਹਦਾ ਸਟਿਮੂਲਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਿਕਸਡ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਰੇਸ਼ੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਿਕਸਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਗਾ। बट एक्सटिंक्शन रेट घट है, एक्सटिंक्शन रेट घट क्यों है, क्योंकि बच्चा प्रैक्टिस लगातार करता रहेगा कि नहीं मैनू करना है, मैनू करना है, मैनू करना है ना। तो जे प्रैक्टिस किसी भी चीज़ को करता रहेगा, एनकाउंटर बार बार करेगा, एनकाउंटर बार बार करेगा, तो ये क्या होएगा, जिहड़ा एक्सटिंक्शन रेट है वो घट होएगा। बच्चे तो जिहड़ी भी इनफॉर्मेशन है या करैक्ट बिहेवियर है वो बिहेवियर चो एक्सटिंक्ट छेती नहीं होएगा, वो हौली हौली होएगा, मीडियम रेट होएगा, बहुत स्लो नहीं होएगा, ठीक है। बट जे मैं फिक्सड इंटरवल शेड्यूल करदा तो ये क्या होएगा, रिस्पोंस रेट तो एक्सटिंक्शन रेट दोनों ही मीडियम होंगे, क्योंकि बच्चे को पता है ना वह रिस्पोंस रेट जो घट क्यों होएगा, रिस्पोंस घट क्यों देगा वो, क्योंकि उन्होंने पता है यार 2 घंटे बाद मिल ही जाना है ना, जिदा 2 घंटे बाद उन्होंने पता है कि मिल ही जाना है, तो वो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाएगा, मीडियम चलेगा, मीडियम, क्योंकि उन्होंने करैक्ट बिहेवियर तो देना ही पएगा ना, क्योंकि इतने देखो प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 1 करैक्ट बिहेवियर मस्ट बी प्रोड्यूस्ड, मतलब करैक्ट बिहेवियर तो देना ही पएगा, मतलब जिहड़ा डिजायर्ड बिहेवियर है वो उन्होंने शो करना ही पेगा, बट उसका रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं होएगा, बच्चा इंटरस्ट ज़्यादा नहीं लेगा, ठीक है, उसके लिए एफर्ट्स ज़्यादा नहीं लगाएगा बच्चा, क्यों, क्योंकि उन्होंने पता है कि मैनू मिलता जाना ही है, बस मैं क्या करूँगा अपने करैक्ट बिहेवियर मेनटेन करके चलूँगा, तो मैनू क्या होएगा, ये मिलता ही रहेगा, जोड़ा भी मेरा रीइनफोर्समेंट है वो मैनू प्रोवाइड किया ही जाएगा, ठीक है। तो ऑबवियसली जब मैनू पता होए कि यार बस मैनू क्या, मैनू काम करते रहना है ना, काम चाहे वधिया हो चाहे घटिया हो, मैनू काम करते रहना है, तो मेरी सैलरी मैनू मिलती रहेगी, है ना, मेरी हर महीने बाद मैनू सैलरी मिलती रहेगी, एक है थोड़ा फिक्सड इंटरवल है।
ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ क्या होएगा, मैं अपने काम ਲਈ ज़्यादा सीरियस नहीं होऊंगा कदे भी, है ना। मैं अपने काम ਲਈ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाऊंगा। मैनू पता है कि ठीक है भी काम चलना चाहिए, भी काम होना चाहिए तो मैनू रीइनफोर्समेंट मिलती रहेगी, मेरी सैलरी मैनू मिलती रहेगी, है ना। तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्स रेट क्या होएगा, मीडियम होएगा, ना ज़्यादा घट ना ज़्यादा वध। तो एक्सटिंक्शन रेट भी, है ना, जे मैं किसी चीज़ नू बहुत घट या मीडियम तरीके नाल ही सीख रहा तो वो एक्सटिंक्शन रेट भी तो मीडियम होएगी, कि हौली हौली जा भी तो सकती है वो, है ना। जे आ रही है मेरे को तो जा भी तो सकती है हौली हौली मेथों, ठीक है। या कोई भी स्किल जो मैं सीख रहा वो हौली हौली सीख रहा तो हौली हौली जा भी सकता है, ठीक है। तो जदों भी क्या होएगा थोड़ा रिस्पॉन्स रेट फिक्स इंटरवल च मैं देखता रिस्पॉन्स रेट वो मीडियम ही रहेगा, क्लीयर, क्योंकि इंटरवल फिक्स की हुई है, ठीक है। तो सब तो बेकार है, फिक्सड इंटरवल जी है सब तो बेकार है, ठीक है। उस तो अगला आता है वेरीएबल रेशो इनफोर्समेंट। वेरीएबल रेशो इनफोर्समेंट से असं की देखते हैं कि बिहेवियर इज रीइनफोर्स्ड अनप्रिडिक्टेबल टाइम्स बिहेवियर इज प्रोड्यूस लाइक गैम्बलिंग, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड शेड्यूलिंग इन प्रोवाइडिंग रीइनफोर्समेंट, ठीक है। हुण जिहड़ा ये रीइनफोर्समेंट है ये सब तो वधिया रीइनफोर्समेंट मन्निया जाता है, वेरीएबल रेशो रीइनफोर्समेंट। क्यों? क्योंकि ये एक टाइप ऑफ गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग क्यों है? तुसीं देखिया होगा कदे भी ਜਿਹੜੇ जवारी ਹੁੰਦੇ ਨੇ, है ना, जवारी हमेशा ही एफर्ट ज़्यादा मारते हैं। तुसीं देखियो कदे भी ताश खेल रहे होंगे, जे वो जुआ खेल रहे होंगे, ठीक है, जुआ खेलते हुए हमेशा जिहड़ा जवारी होएगा अपना फुल एफर्ट मारेगा, क्योंकि उन्होंने लगता है जे मेरा तुक्का या फिर मेरा लक या फिर मेरी गेम वधिया लग गई तो मैनू रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो जिन्नी बार भी करेगा उन्नी बार उन्होंने उम्मीद रहेगी, है ना, क्योंकि इत्थे फिक्स नहीं है कुछ, फिक्सड कुछ भी नहीं है, वेरीएबल है, ठीक है। इनू इदा समझते हैं जिदा असी क्या किया, असी कोई भी एक लॉटरी ला रहे हैं, है ना, लॉटरी ला रहे हैं 1 2 3 4 ते 5, असी कोई भी लॉटरी खेल रहे हैं, ठीक है। असी फस्ट टाइम जदों किते ताश खेल रहे हैं, लॉटरी खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, तो असी हो सकता है मेरा पहली बारी नंबर आ जाए, है ना, हो सकता है मेरा पहली बार नंबर ना भी आए, दूजी बार ना भी आए, तीजी बार ना भी आए, चौथी बार ना भी आए, पंजवीं बार ना भी आए, ये भी हो सकता है मेरा हर बार ही नंबर आ जाए, हर बार ही नंबर आ जाए। बट ये देखने वाली गल क्या है कि जदों मैं पहली बारी नंबर लावांगा अपना, है ना, उदों भी मेरी मोटिवेशन उन्नी ही रहेगी, क्योंकि मेरे अंदर क्या रहेगी, उम्मीद कि हो सकता है मेरा नंबर आ जाए। दूसरी बार भी उम्मीद बनी ही रहेगी, तीसरी बार भी बनी ही रहेगी, चाहे मेरा नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा, फोर्थ टाइम भी फिफ्थ टाइम भी मैं उन्ने ही जोश नाल नंबर लाऊंगा, है ना। तो मान लो मेरा फस्ट टाइम च ही आ गया, सैकेंड टाइम फिर मैनू लालच आ जाएगा यार आ सकता है, मतलब दूजी बार नहीं आया, तीजी बार नहीं है, चौथी बार फिर आ गया, फिर चौथी बार आ गया, पंजवीं बार फिर मैं नंबर लाऊंगा। मतलब हर बार क्या होएगा, मैनू फिक्स ही नहीं है कुछ भी, ये रेशियो फिक्स नहीं है, हो सकता है हर बार मिल जाए, हो सकता है हर बार ना भी मिले। इदा ही स्टूडेंट्स के नाल, मान लो स्टूडेंट ने करैक्ट बिहेवियर शो किया, है ना, जो फस्ट टाइम शो किया तो मैं दोबारा तो इनू मैं एक बारी बना देना। जो स्टूडेंट ने फस्ट टाइम बिहेवियर शो किया मैं उन्होंने रीइनफोर्समेंट देती, फस्ट टाइम उन्हें बिहेवियर शो किया मैं उन्होंने रीइनफोर्समेंट देती, ठीक है। दूसरी बार उन्हें बिहेवियर करैक्ट बिहेवियर शो किया मैं नहीं देती, तीसरी बार उन्हें शो किया मैं फिर तो नहीं देती, चौथी बार उन्हें शो किया मैं फिर तो नहीं देती, पंजवीं बार उन्हें शो किया मैं देती, छेवीं बार उन्हें शो किया मैं फिर देती। मतलब अनप्रिडिक्टेबली, मतलब मैं पता ही नहीं, मैनू पता ही नहीं है कि मैनू कितनी बार रीइनफोर्समेंट मिल सकती है ना। जदों भी इदा होएगा कि मैनू पता ही नहीं है कि रीइनफोर्समेंट इस बार मिलेगी, अगली बार मिलेगी, कुछ भी नहीं। मतलब क्या है, ये बाद की गल है, जो करैक्ट बिहेवियर शो किया जाएगा उस तो बाद की गल है कि मैनू रीइनफोर्समेंट मिल रही है नहीं मिल रही है। हो सकता है हर बार मैनू रीइनफोर्समेंट मिले, हो सकता है मैनू 2 तो बाद मिले, हो सकता है 1 तो बाद मिले, हो सकता है 5 तो बाद मिले, है ना। तो ये होएगा क्या, स्टूडेंट जिन्नी बार भी अपना बिहेवियर करैक्ट शो करेगा उन्नी बार हो सकता है उन्होंने क्या मिले, रीइनफोर्समेंट मिले। ये क्या होएगा, उहदे विच मोटिवेशन हमेशा ही रहेगी, स्टूडेंट दे विच मोटिवेशन हमेशा ही रहेगी, क्योंकि उन्होंने नहीं पता किस टाइम मिल जाएगा। तो स्टूडेंट क्या सोचेगा कि मैं हर बार अपना बेस्ट दूँ ताकि मैनू रीइनफोर्समेंट मिले, हर बार मैं अपना बेस्ट दूँ। जे मैं अपना बेस्ट देना तो मेरा रिस्पॉन्स रेट क्या रहेगा, फास्ट रहेगा या स्लो रहेगा? ऑब्वियसली क्या रहेगा, फास्ट रहेगा, है ना। मैं अच्छा परफॉर्म करने की सोचांगा, हर बार अच्छा परफॉर्म करने की सोचांगा
कि यार मेरा जो परफॉर्मेंस हर बार वधिया रहे, क्या पता मैनू रिवॉर्ड मिल ही जाए, है ना। तो इस उम्मीद नाल, इस मोटिवेशन नाल, ठीक है, हमेशा ये क्या रहेगी, रेडीनेस रहेगी उसके अंदर। तो वह इसे करके क्या रहेगा, रिस्पॉन्स रेट मतलब एक्शन ज़्यादा करेगा, वो एफर्ट ज़्यादा लाएगा किसी भी काम लिए, है ना। जिदा असी बच्चे भी करते हैं ना, कि जिदा किसी बच्चे को असी मान लो साढ़े घर का एक बच्चा है, मैं उन्होंने कहता भी यार मार्केट जा, तो मार्केट तो जाके चीज़ लिया, बच्चा चीज़ लैके आया, वो आया, मैं उन्होंने बिचों 5 रुपये देते, बच्चा खुश हो गया। हुण मैं अगली बार बच्चे को बुलाऊंगा कि यार मेरा मार्केट तो समान लिया, वो क्या मोटिवेशन, उन्होंने क्या स्टिमुलस दिख रहा है, 5 रुपये, 5 रुपये मिलणगे मैनूं, है ना। तो क्या होंदा है कि जिद्दां ही बच्चे दे मोटिवेशन आएगी, बच्चा क्या करेगा, उस काम को करने की कोशिश ज़्यादा करेगा, उसका रिस्पॉन्स रेट ज़्यादा रहेगा। बच्चा फिर तो मार्केट तो समान लेके आया, बट मैं उन्होंने कुछ नहीं दिता, अगली बार फिर भेजा, बच्चे सोचा क्या होता, इस बार नहीं दिता, इस बार दे, बच्चा फिर मार्केट गया, फिर आया, मैं फिर नहीं दिता, फिर अगली बार फिर मैं बच्चे को मार्केट भेज रहा, तो फिर बच्चा वापस आ रहा है, फिर मैं उन्होंने 10 रुपये देते, बच्चा खुश कि यार मेरा तो क्या है रीइनफोर्समेंट वध गई, या मैं 5 भी देते, एक ही गल है ना, बच्चा खुश। हुण अगली बार बच्चा फिर गया, मैं फिर उन्होंने 5 रुपये देते। तो ये वेरीएबल है, ठीक है, ये फिक्स नहीं है, मतलब इसकी रेशियो क्या है, वो वेरीएबल है और फिक्स नहीं है। ये क्या होगा, बच्चा हर बार ही उन्नी ही मोटिवेशन नाल आएगा, क्योंकि उन्होंने पता है कि कई बार तो लगातार भी मिल जाते हैं पैसे, कई बार 1-2 गैप के बाद मिलते, तो कदों भी कुछ भी हो सकता है ना, रैंडमली, ठीक है। तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्स रेट क्या होएगा, रिस्पॉन्स रेट ज़्यादा होएगा, ठीक है। तो एक्सटिंक्शन रेट तो बहुत ही स्लो होएगा, एक्सटिंक्शन रेट बहुत ही स्लो होएगा, वेरी हार्ड टू एक्सटिंग्विश, क्योंकि हमेशा ही मोटिवेशन बनी रहेगी, वो रिस्पॉन्स दिखाता ही रहेगा, क्योंकि उन्हें पता है कदे भी लक साथ दे सकता है, या कदे भी रीइनफोर्समेंट मिल सकती है। क्लियर है जी। तो यह हो गया वेरीएबल रेशो रीइनफोर्समेंट। उस तो अगला आता है अपना वेरीएबल इंटरवल रीइनफोर्समेंट, मतलब इंटरवल फिक्स नहीं है, इंटरवल फिक्स नहीं है, इंटरवल क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएशन सानू दिखाई दे रही इंटरवल से। रीइनफोर्समेंट इज गिवन आफ्टर एन अनप्रेडिक्टेबल लैप्स ऑफ टाइम, मतलब उत्थे क्या सीगा, अनप्रेडिक्टेबल टाइम्स, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल टाइम सीगा, ते इत्थे क्या है, लैप्स ऑफ टाइम, टाइम दी ड्यूरेशन, ठीक है, दैट इज रैंडमली गिवन प्रोवाइडिंग द करेक्ट रिस्पॉन्स शुड बी देयर, ठीक है, रैंडमली कदों भी दी जाती है, उन्होंने कोई फिक्स नहीं है। जिदा मैं पहला क्या फिक्स करता सीगा कि हर 2 घंटे बाद उन्होंने क्या मिलेगी, रिफ्रेशमेंट मिलेगी, है ना। बच्चा पढ़ रहा है, उन्होंने हर 2 घंटे बाद रिफ्रेशमेंट मिल रही है, ठीक है। ये आर्स ने साढ़े 5, 6, ठीक है, हर 2 घंटे बाद पहला उन्होंने क्या सी, इंटरवल फिक्स सी कि इन्ने बाद ही उन्होंने क्या मिलेगा, रीइनफोर्समेंट मिलेगी। बट हुण इदां दा नहीं है, हो सकता है पहले घंटे मिली, नैक्सट आर उन्होंने फिर मिल रही है, थर्ड नहीं मिल रही, फोर्थ नहीं मिल रही, फिफ्थ उन्होंने फिर मिल रही है, ठीक है, सिक्स्थ फिर नहीं मिल रही। तो इत्थे साडी इंटरवल फिक्स नहीं है, ये आर्स ने 1 आर, ठीक है, 2 आर, 3 आर, ठीक है, इत्थे असी टाइम दे नाल चलांगे। तो इत्थे फिक्स नहीं है, कोई फिक्स मतलब ਉਹਦੀ इंटरवल फिक्स नहीं है कि इन्ने ही टाइम बाद उन्होंने रीइनफोर्समेंट मिलेगी। हो सकता है उन्होंने क्या है, हर घंटे बाद मिल रही है, ठीक है। मान लो कि मैनू ना मेरे बॉस ने मैनू कहता है भी यार तू तेनू ना हर महीने बोनस मिलिया करेगा, तो उन्हें हर महीने मेरा बोनस फिक्स करता, तो वो जी इंटरवल है फिक्स है, हर महीने बाद मैनू क्या मिल रहा है, बोनस मिल रहा है। बट दूजी थां मैं क्या देखदा कि मेरे बॉस ने कुछ चेंजेस करते, वो कहता भी तेनू बोनस मिलिया करेगा जो भी तेरी परफॉर्मेंस ज़्यादा वधिया होएगी। कोई इंटरवल नहीं है, कोई जरूरी नहीं है महीने बाद ही तेनू मिलेगा। मान ला भी तो अज मैनू 5 लाख की सेल करके देखती, अज तू ले जा मैथों, है ना। तो इदा ही कोई इंटरवल उन्हें फिक्स नहीं की कि तेनू बोनस मिलेगा किसी टाइम मिलेगा। मान लो उन्हें पहले दिन ही मैनू बोनस देता, दूजे भी देता, तीजे नहीं दिता, चौथे भी नहीं दिता, ठीक है, फिर 5वें दिन देता भी उन्हें एक बोनस मेरा क्या कि मैनू इन्ना बोनस तेनू दिया करांगा, बट मैं देवांगा अपनी मर्जी नाल, कोई इंटरवल फिक्स नहीं है, ठीक है। तो वो इंटरवल फिक्स नहीं हुई तो वो क्या हो गया थोड़ा वेरीएबल इंटरवल रीइनफोर्समेंट। जे वो फिक्स कर देता भी हर महीने बाद तेनू बोनस दिया करांगा, तो वो क्या हो जाएगा, फिक्सड इंटरवल रीइनफोर्समेंट, ठीक है। तो वेरीएबल रेशो इनफोर्समेंट तो फिक्सड रेशो इनफोर्समेंट से क्या होया कि वो फिक्सड रेशो च वो क्या करेगा, वो साडी रेशो फिक्स कर देगा कि यार तू जितनी बार मैनू 5 लाख की सेल करके देगा ना, मान ला भी तो मैनू 2 बार 5 लाख की सेल करके देती, डे 1 भी करती, डे 2 भी करती, तो डे 2 तो बाद तेनू इन्ना बोनस मिल जाएगा, ठीक है। मान ला भी तू अज कर रहा है
तो 5 दिन तो बाद फिर तू क्या कर रहा है, मैंने 5 लाख की सेल करके दे रहा है, अज 5 लाख की सेल है, 5 दिन तो बाद फिर 5 लाख की दे रहा है, तो जो सैकेंड नंबर होगा उस तो बाद तेनों मिल जाएगी। ये इंटरवल का कोई रूल नहीं है, ये रेशो नंबर ऑफ टाइम्स का रूल है, ठीक है। तो क्या होएगा, जो वेरीएबल इंटरवल होएगी तभी तो साडी जो रिस्पोंस रेट होएगा वधेगा ही, है ना, तभी तो क्या होएगा, रिस्पोंस रेट वधेगा ही साडा, ठीक है। यानी कि फिक्सड कदे भी साडे लिए फायदेमंद नहीं है, वेरीएबल फायदेमंद है, क्योंकि उहदे च क्या हो सकता है, दोनों लिए फायदेमंद है, ठीक है, टीचर लिए भी तो स्टूडेंट लिए भी। क्योंकि टीचर जो वेरीएबल उन्होंने इंटरवल या वेरीएबल रेशो दिंदा है तो स्टूडेंट हमेशा मोटिवेटेड रहता है ना। तो जो स्टूडेंट मोटिवेटेड रहेगा तो उसका रिस्पोंस रेट क्या रहेगा, हमेशा ही हाई रहेगा। तो रिस्पोंस रेट दोनों से क्या रहेगा, फास्ट रहेगा, चाहे वो वेरीएबल इंटरवल है चाहे वेरीएबल वो रेशो है, ठीक है। तो जे रेशो की गल करिए तो वो वैरी स्लो है, तो स्लो ये भी तो होएगा, क्योंकि मोटिवेशन बनी रहेगी तो दोनों चीज स्लो होएगा, ठीक है। यानी कि जो रिस्पोंस रेट है वो वेरीएबल ची, चाहे वेरीएबल इंटरवल है चाहे वेरीएबल रेशो है, दोनों ची रिस्पोंस रेट हाई रहेगा, तो जोड़ा है एक्सटिंक्शन रेट वो स्लो रहेगा, क्लियर। तो फिक्सड ची क्या होएगा, फिक्सड ची जी रेशो फिक्स होएगी, रेशो फिक्स ची हमेशा ही क्या रहेगा, जिदा मैंने पता कि 2 तो बाद मैंने मिलेगा तो रिस्पोंस रेट मेरा ये भी हाई रहेगा। मैं फटाफट करने की सोचांगा कि मैंने हर दूजे करैक्ट बिहेवियर से रीइनफोर्समेंट दिता जाता, तो मैं क्या करांगा, पहला करैक्ट बिहेवियर करके दूसरा जो करांगा रीइनफोर्समेंट मिल गई, फिर तीसरा छेती कंप्लीट करके चौथा फिर करांगा अपना करैक्ट बिहेवियर, तो मैनू क्या होएगा, रिस्पोंस रेट ये भी ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। तो एक्सटिंक्शन रेट मीडियम रहेगा, कि हो सकता है एक्सटिंक्ट हो जाए, विलुप्त हो जाए, एक घट रहेगा साडा, मतलब चीज़ों का मतलब मेरे बिहेवियर चो जाना, दैट इज़ एक्सटिंक्शन। किसी भी रिस्पोंस का मेरे बिहेवियर तो जाना उस क्या रहेगा, मीडियम रहेगा, हौली हौली जाएगा, छेती नहीं जाएगा, ठीक है। तो जे मैं गल करा फिक्सड इंटरवल की, तो फिक्सड इंटरवल सब तो बेकार है, क्यों, क्योंकि ये रिस्पोंस रेट तो एक्सटिंक्शन रेट, क्योंकि ये पहला ही प्रेडिक्टेबल है कि इन्ने इंटरवल बाद मैंने मिलेगा ही, बस मैंने अपना करैक्ट बिहेवियर शो करना है, ठीक है। तो करैक्ट बिहेवियर चलता रहेगा, है ना, जिदा मैं तुहानू एग्जाम्पल दिता सीगा, मैं सैलरी तो आनी आनी है, तो मैं बस अपना क्या करता रहांगा, अपना सिर्फ काम करता रहांगा मैं, है ना। तो ये क्या होएगा, जी फिक्सड इंटरवल है वो सब तो बेकार मनी गई है, क्यों, क्योंकि ये रिस्पोंस रेट भी मीडियम होंदा ते एक्सटिंक्शन रेट भी मीडियम होंदा, क्लीयर है जी गल। तो 4 जोड़े साडे वेरीएबल ने ये असीं डिस्कस कर चुके हैं कि 4 किहड़े वेरीएबल ने साडे, ठीक है। फिक्सड रेशो रीइनफोर्समेंट, फिक्सड इंटरवल रीइनफोर्समेंट, वेरीएबल रेशो इनफोर्समेंट, वेरीएबल इंटरवल रीइनफोर्समेंट, क्लीयर है जी सारी गल। उस तो अगे आते अपने डिफरेंशियल रीइनफोर्समेंट, ठीक है, डिफरेंशियल रीइनफोर्समेंट। हुण डिफरेंशियल रीइनफोर्समेंट च क्या होएगा, डिफरेंशियल रीइनफोर्समेंट च देख रहे हैं, डिफरेंशियल रीइनफोर्समेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव बिहेवियर, जिन्होंने असी DRA भी बोलते हैं, ठीक है। थोनों एग्जाम च आ सकता है कि DRA दी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, DRA दी फुल फॉर्म क्या है। सब तो पहले D तो तुम याद रखोगे डिफरेंशियल ही होएगा, ठीक है। R तो हमेशा तुम याद रखोगे रीइनफोर्समेंट ही होएगा, डिफरेंशियल रीइनफोर्समेंट DR, ठीक है। तो DRA जे आ गया तो ए तो तुम क्या याद रखोगे, ऑल्टरनेटिव बिहेवियर, ठीक है। तो थोनों क्या आंदा है DRO, इत्थे लिखिया नहीं है, मैं लिख देंदा DRO, ठीक है, DRA ऑल्टरनेटिव बिहेवियर, ते DRO डिफरेंशियल रीइनफोर्समेंट ऑफ अदर बिहेवियर, ठीक है। DRA ए तो ऑल्टरनेटिव बिहेवियर, ओ तो अदर बिहेवियर, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं थोड़े तो, ठीक है। उस तो आएगा DRI, DRI का मतलब क्या होगा, डिफरेंशियल रीइनफोर्समेंट ऑफ इनकम्पैटिबल बिहेवियर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, DRI क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल रीइनफोर्समेंट ऑफ इनकम्पैटिबल बिहेवियर। तो क्या हो जाएगा DRL, DRL तो क्या हो जाएगा, L तो लो रिस्पॉन्स रेट, L तो तुम क्या याद रखोगे, लो रिस्पॉन्स रेट, ठीक है। उस तो बाद क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल रीइनफोर्समेंट फॉर हाई रिस्पॉन्स रेट, जे लो है तो फिर हाई भी होएगा, है ना, तो DRH हो जाएगा, ठीक है। तुम क्या क्या याद रखना है, एक है अपना लो रेट, डिफरेंशियल रीइनफोर्समेंट, लो रेट, लो रिस्पॉन्स रेट, ठीक है। तो जे लो है तो फिर हाई भी होएगा, DRH, क्लियर है।
लो रिस्पॉन्स रेट ते हाई रिस्पॉन्स रेट, ठीक है। दूसरा क्या होएगा थोड़ा DRA ऑल्टरनेटिव बिहेवियर ते दूसरा बिहेवियर केड़ा सीगा अदर बिहेवियर DRO ते DRA, ठीक है। उस तो अगे क्या आंदा है DRI, आई दा क्या होएगा इनकंपैटिबल बिहेवियर DRI, ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ याद रखना ਇਹਨੂੰ याद रखण ਦਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ छोटा ਜਿਹਾ ਇੱਕ तरीका दस देना, वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ याद ऑलरेडी हो चुका होएगा कि एक होएगा साडा बिहेवियर ते, ठीक है। डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट जिहड़ी होएगी बिहेवियर ते होएगी ते रिस्पॉन्स रेट ते होएगी, ठीक है। रिस्पॉन्स रेट ते जे मैं रिस्पॉन्स रेट की गल करा तो रिस्पॉन्स रेट जिहड़ा होएगा वो दो तरह तो होएगा हाई ते लो ते DR तो सानू पता ही है एक लो होएगा तो एक क्या होएगा DRH एक हाई होएगा, ठीक है। डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट एक लो होएगा एक हाई होएगा रिस्पॉन्स रेट च। ते दूसरी जे मैं गल करा बिहेवियर की तो बिहेवियर कितनी तरह के सानू देखने को मिलते हैं, तीन तरह के, ठीक है। एक क्या होएगा ऑल्टरनेटिव बिहेवियर DRA तो दूसरा क्या होएगा DRO अदर बिहेवियर तो तीसरा क्या होगा इनकम्पैटिबल बिहेवियर, ठीक है। तो DRI क्लियर है, DRA DRO DRI डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट ऑल्टरनेटिव बिहेवियर, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट अदर बिहेवियर, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट इनकम्पैटिबल बिहेवियर, ठीक है। तो रिस्पॉन्स रेट च एक लो होएगा तो एक हाई होएगा, ठीक है। इदां तुसीं इहनूं याद रख सकते हो। इदां जे तुसीं याद करोगे तो छेती सीख जाओगे, मतलब याद रह जाएगा थोनों ईजिली। जे नहीं करोगे तो फिर थोड़ा जा औखा हो सकता है, बट हो जाएगा। मैनू नहीं लगता कोई ज़्यादा इहदा इशू रहेगा, ईजिली तुसीं कर लोगे इनू, ठीक है। बस मैं थोड़ा जिहा इहदे बारे दस देना कि क्या DRA DRO DRI DRN ये सारे थोनों मैं दस देना थोड़ा जिहा टाइम ला के, ठीक है। शॉर्ट च थोनों दस देना, तुसीं समझ जाओगे क्या मैं आखना चाहना। DRA यानी कि ऑल्टरनेटिव बिहेवियर, ठीक है। ऑल्टरनेटिव बिहेवियर च क्या होएगा डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव बिहेवियर च अनडिजायरेबल बिहेवियर जिहड़ा होएगा पनिशमेंट अट्रैक्ट करेगा तो डिजायरेबल बिहेवियर रीइंफोर्समेंट मतलब ऑल्टरनेटिव बिहेवियर रहेगा। जे तुसी कुछ ऐदा दा काम करदे हो, जे बच्चा शरारत करता है तो उन्होंने क्या मिलेगी पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। जो स्टूडेंट क्या करता है शरारत करता है तो उन्होंने क्या मिलेगी पनिशमेंट मिलेगी। ऑबवियसली जो साडे स्कूलों च हुंदा ही है, जे असी कोई भी अनडिजायरेबल बिहेवियर यानी कि पनिशमेंट कोई भी शरारत करते हैं तो पनिशमेंट मिलती है। जे असी कुछ वधिया काम करेंगे डिजायरेबल बिहेवियर तो रीइंफोर्समेंट मिलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन किद्दां बन सकता है कि DRA च क्या सानू देखने को मिलता है, तो चार ऑप्शन दे देंगे वो कि अनडिजायरेबल बिहेवियर होएगा तो क्या मिलेगा, बिहेवियर डिजायरेबल होएगा तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव बिहेवियर मतलब जिद्दां दा बिहेवियर उद्दां दा ही क्या रिस्पॉन्स तुहानूं देखने को मिलेगा। जे तुसी अनडिजायरेबल बिहेवियर करोगे पनिशमेंट तो डिजायरेबल बिहेवियर करोगे तो रीइंफोर्समेंट यानी कि रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। उस तो अगे आंदा है वैन चाइल्ड प्रोवाइड्स बिहेवियर अदर दैन द हैबिचुअल बिहेवियर, मतलब जिहड़ी मेरी हैबिट है, जिहड़ी भी मेरी हैबिट है जब मैं उस तो वख कोई बिहेवियर शो करता है दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट ऑफ अदर बिहेवियर, ठीक है। मान लो कि मैं बहुत शरारती बच्चा बट जदों टेस्ट होया तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया है ना, तो जेड़ा मेरा बिहेवियर सीगा मैं तो शरारती सीगा, मैं पढ़दा नहीं सीगा, बट मैं इनू छड़ के अपना बिहेवियर शिफ्ट करदा तो मैं पढ़ना शुरू करदा दैट इज DRO यानी कि मैं अदर बिहेवियर शो कर रहा जेड़ा मेरा हैबिचुअल बिहेवियर है ही नहीं, ठीक है। जेड़ा कि मेरा हैबिचुअल बिहेवियर है ही नहीं तो मैं वो बिहेवियर शो कर रहा, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहते हैं असी DRO। उस तो आ गया डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट ऑफ इनकम्पैटिबल बिहेवियर, ठीक है। मतलब क्या होएगा कि कोई भी इदां दा बिहेवियर जेड़ा डिजायर्ड नहीं है या फिर कोई भी इदां दा काम जिद्दां मान लो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं असी कि मान लो कि मैं चाहना कि मेरा जिहड़ा स्टूडेंट है उहदे अंदर कुछ बुरी जिन्हों आदतां असी कह सकते हैं कि बुरी आदतां ने या फिर कुछ ज़्यादा शरारती है बच्चा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा कि कोई भी इदां दा बिहेवियर जिहड़ा डिजायर्ड नहीं है उन्होंने एक्सटिंक्ट करना है मैं, है ना। कोई भी इदां दा बिहेवियर जिहड़ा डिजायर्ड नहीं उन्होंने एक्सटिंक्ट करना है तो उहदे वास्ते मैं उन्होंने रीइंफोर्समेंट देवां। फॉर एग्जाम्पल
मैं कहना कि यार बच्चा ये शरारती है, मैं इहनूं कहदा कि यार जे तू क्लास 'च अज शरारत नहीं करेगा, ठीक है, तो तेनों एक जमैट्री बॉक्स दिता जाएगा या फिर तेनों लड्डू दिता जाएगा या तेनों चॉकलेट दी जाएगी, आइसक्रीम दी जाएगी, समोसा खिला दिता जाएगा, कुछ भी, जे तू पूरी क्लास 'च इदां दा अज पूरी क्लास 'च इदां दा बिहेवियर नहीं करेगा, आराम नाल पढ़ेगा बैठ के, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा, मैं रीइनफोर्स कर रहा वो इनकंपैटिबल बिहेवियर फॉर एक्सटिंक्शन, कि जोड़ा भी बिहेवियर इनकंपैटिबल है, जो कंपैटिबल नहीं है बिहेवियर, वो एक्सटिंक्ट हो सके, ठीक है, वो क्या हो सके, एक्सटिंक्ट हो सके। तो मैं क्या कर रहा उन्होंने रीइनफोर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इनू क्या असीं आखदे इनकंपैटिबल बिहेवियर, क्लीयर जी गल। उस तो अगला क्या है, डिफरेंशियल रीइनफोर्समेंट फॉर लो रिस्पॉन्स रेट। इट इज़ अ वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल विद इंक्रीज और डिक्रीज इन टाइम अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स रेट, ठीक है। हुण देखो ध्यान नाल समझो, इट इज़ अ वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल, मतलब इंटरवल फिक्स नहीं है, ठीक है, इंटरवल वेरी करती है, कदों भी हो सकता है, विद इनक्रीज और डिक्रीज इन टाइम अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स रेट, मतलब जिदा का रिस्पॉन्स रेट रहेगा, जो रिस्पॉन्स रेट थोड़ा हाई है, जो रिस्पॉन्स रेट थोड़ा हाई है, ठीक है, तो क्या होएगा, इंटरवल घट हो जाएगी, ठीक है, इंटरवल असी घट कर देंगे कि रिस्पॉन्स रेट हाई है, बच्चे को हर बार क्या है रीइनफोर्समेंट दो, तो रिस्पॉन्स रेट जो लो है तो असी क्या करांगे, इंटरवल को वधा देंगे, सॉरी इंटरवल इत्थे घट होएगी, रिस्पॉन्स रेट हाई है, इंटरवल जी होएगी घट हो जाएगी, रिस्पॉन्स रेट लो है, इंटरवल क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, या कुछ भी, ठीक है। या मैं इसका उल्टा भी हो सकता है कि यार बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, मैनू रीइनफोर्समेंट बार बार देवां ताकि वो देने लग जाए, या फिर बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो मैं वो रीइनफोर्समेंट भी बंद करता ताकि रीइनफोर्समेंट के लालच क्या करे, रिस्पॉन्स रेट अपना हाई करे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जिदा एक बच्चे असीं कह सकते हैं यार बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो बच्चे असीं कुछ भी रिवॉर्ड नहीं देवांगे, बाकी स्टूडेंट्स को देवांगे, उस बच्चे नहीं देवांगे, तो वो बच्चा क्या करेगा, रिस्पॉन्स रेट हाई करेगा ताकि उन्होंने भी रिवॉर्ड तो चाहिए ही है। बट दूसरी तरह यह भी हो सकता है कि बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो मैं कह रहा कि नहीं यार इस बच्चे तो रिस्पॉन्स चाहिए, तो असीं क्या करांगे, इनू एप्रीशिएट करांगे कि नहीं यार अज ये खा लै, अज वो खा लै, अज ये रिवॉर्ड है तेरे लिए, अज वो रिवॉर्ड है, ताकि वो बच्चा क्या करे, रिस्पॉन्स रेट हाई करे, उन्होंने असीं मोटिवेट करिए, ठीक है, ये भी हो सकता है। उस तो अगला क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल रीइनफोर्समेंट फॉर लो रिस्पॉन्स, अच्छा ये आपसे कर लें, डिफरेंशियल रीइनफोर्समेंट फॉर हाई रिस्पॉन्स रेट, ठीक है, ये सेम उदा ही उल्टा हो गया, ठीक है, सेम ही है कि इनक्रीज और डिक्रीज, रिस्पॉन्स रेट ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇ रिस्पॉन्स रेट घटाਉਣ ਲਈ, किसी भी चीज़ का कोई बुरा रिस्पॉन्स रेट है उन्होंने घटाਉਣ ਲਈ भी असी इनक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं इंटरवल च, तो कोई रिस्पॉन्स रेट असी ਵਧਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ भी असी इनक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं इंटरवल च, ठीक है। तो ये सारे साढ़े ने मेन तुसी ਇਹਦੀ फुल फॉर्म्स याद कर लोगे, DRL क्या है, DRH क्या है, DRA क्या है, O क्या है, I क्या है, I फॉर इनकंपैटिबल बिहेवियर, O फॉर अदर बिहेवियर, A फॉर ऑल्टरनेटिव बिहेवियर, तो H फॉर हाई एंड L फॉर लो, ठीक है, ये तुसी याद कर लोगे, इत्थों क्वेश्चन तुहानूं बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सी साडी अज दी क्लास जिहड़ी कि बेस्ड सी शेड्यूल ऑफ रीइनफोर्समेंट, है ना। आई होप तुहानूं समझ आ गया होगा सारिਆਂ ਨੂੰ, तो कोशिश करूँगे कि इसनूं एक दो बार असीं रिपीट कर लीए, जे हो सकता है भी फस्ट टाइम च तुहानूं ना भी क्लिक करे गल, तुसीं एक दो बार रिपीट करके वीडियो जरूर देखो ताकि तुहाडे जिन्ने भी डाउट ने वो सारे क्लीयर हो जाण। ते बाकी मिलदा अगले सैशन च एक नवे टॉपिक दे नाल, तद तक तुसीं पढ़ो अच्छे ते अच्छे तरीके नाल तुसीं पढ़ोगे ते अपना जिहड़ा टारगेट है उहनूं हिट करोगे, क्लीयर जी। मिलदा नेक्स्ट सैशन च, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।